गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ। और बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, सर सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, इनके बारे में पूछ रहे हैं। इसमें एक ध्यान रखें बेटा, मैंने आपको सिलेबस भेज चुका हूँ आपको पीडीएफ के रूप में। उसमें आप देखें कि कौन सा चैप्टर है, हिस्ट्री में हमारे कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, साथ में हमारे मैप वर्क में क्या है, ये सभी पर सब्जेक्ट वाइज उसमें चैप्टर दिए गए हैं और वो चैप्टर आपके सिलेबस में हैं जिन चैप्टरों का नाम दिया गया है। ठीक बेटा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर हम करवा रहे हैं वो आपके सिलेबस में ही है। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा, नाजिम एंड द राइज ऑफ द हिटलर, जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेटा जर्मनी की हार हुई और उस पर वाइसराय जो टेरिटरी है वो किस प्रकार से इन्फोर्स की गई अलाइज पावर्स द्वारा, और जिसे हम कह सकते हैं एक हरासमेंट, जिसे एक अपमानजनक संधि कह सकते हैं जो जर्मनी पर थोपी गई। और उसके कारण से बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक वाइमर रिपब्लिक कंट्री का क्या हुआ, जन्म हुआ। मीन्स जर्मन नेशन है वहां पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री इन्फोर्स की गई। लेकिन ये इलेक्टेड गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं हो सकी, साथ में इस पर काफी इकोनॉमिक्स क्या थी बेटा, प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से यहाँ लगातार बेटा इकोनॉमिक क्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट्स, हैंगरशिप्स जैसी प्रॉब्लम्स क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। इस वाइमर रिपब्लिक की विफलता की वजह से ही बेटा जर्मनी में हिटलर जैसे एक सख्त तानाशाह का क्या हुआ, उदय हुआ था। इसमें आज हम हिटलर के इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है बेटा हिटलर से। हिटलर की बात करें बेटा हम, तो इसमें हम सबसे पहले हिटलर के बारे में जानेंगे, उसके आरंभिक जीवन के बारे में। हिटलर कौन था, कैसे क्या बेटा उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को और आगे मजबूत किया। तो इसमें सबसे पहले बात होनी चाहिए कि हिटलर का जन्म कब हुआ। तो बेटा हिटलर का जन्म है वो 20 अप्रैल 1889 में हुआ। बेटा एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं, साथ में ऑस्ट्रियंस विलेज, एक ऑस्ट्रिया जो एरिया है, कंट्री है एट प्रेजेंट, उस कंट्री के एक गांव में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। मीन्स हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था एक गरीब परिवार में और ऑस्ट्रेलियंस विलेज में। उनके फादर बेटा काफी एक सिंपल एक साधारण इंसान थे जो बेटा ऑफ ट्री डिपार्टमेंट में वर्क करते थे। साथ में जब वो 18 वर्ष के थे हिटलर बेटा, तो बेटा उनकी रुचि बेटा हम बात करते हैं किसमें, पेंटिंग में और बेटा आर्किटेक्चर्स में थी। मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट में या पेंटिंग्स में उनकी क्या थी, काफी रुचि थी। और इसलिए वो 18 वर्ष की आयु में वियना एक प्लेस सिटी है, वहां पर इनको सीखने के लिए गए। लेकिन आप जानते हैं कि 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के साथ साथ हिटलर के जो फैमिली मेंबर्स थे वो ये सोचते थे कि हिटलर है वो आप कहीं जॉब करें, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक कंडीशंस, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इसलिए बेटा 1914 में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हिटलर ने आर्मी ज्वाइन कर ली और बेटा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आर्मी में एक सैनिक के रूप में उन्होंने सेवा दी। किस रूप में बेटा, आर्मी में जो जिस पद पर वो काम कर रहे थे वो एक मैसेंजर के रूप में काम कर रहे थे। मैसेंजर्स मीन संदेशवाहक। युद्ध के मोर्चे पर बेटा जो वायरलेस सेट होता है उसके बारे में दुश्मन की हर प्रकार की गतिविधि को अपनी सेना के पास पहुंचाना। तो एज ए मैसेंजर के रूप में काम कर रहे थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी ब्रेवरी, उनकी वीरता, उनकी बहादुरता की वजह से बेटा उनको काफी मेडल्स भी मिले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद। इसमें दिख रहा है कि किस प्रकार से हिटलर के जो आरंभिक जीवन किस प्रकार का था। लेकिन जैसे ही बेटा हम बात करते हैं 1980 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, तो बेटा उनके जीवन की एक नई रूपरेखा क्या होती है, स्टार्ट होती है। जहां वो एक सिंपल एक सामान्य सिपाही थे बेटा आर्मी में, एक मैसेंजर के रूप में काम करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बेटा 1919 में अगर हम बात करते हैं, इन 1990 ही ज्वाइन द जर्मन वर्कर्स पार्टी। उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी जैसे वाइमर रिपब्लिक कंट्री का उदय हुआ था, तो इसमें बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की हुई थी। तो उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता हासिल की। लेकिन
अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता के आधार पर उसने उस पार्टी को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। मीन्स उस पार्टी के वो हाईएस्ट पद तक पहुंच गए। और उन्होंने इस पार्टी का नाम क्या कर दिया, रीचेंज कर दिया। ही टुक ओवर द पार्टी, उसने पूरी पार्टी पर अपना कंट्रोल किया। एंड रीनेम्स द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और उन्होंने बेटा इस पार्टी का नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम क्या चेंज किया गया, द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिटलर बेटा एक काफी अट्रैक्टिव या काफी हम कह सकते हैं और बेटा पावरफुल इंसान थे, जिन्होंने गरीब परिवार से जन्म लेने के बाद भी बेटा वो एक बड़े पद तक पहुंचे। लेकिन वो यहाँ तक संतुष्ट नहीं थे बेटा। इसके साथ हम बात करते हैं हिटलर की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी। तो इन 1923 हिटलर ने बेटा एक प्लान बनाए, किस पर बेटा, बावरिया पर कंट्रोल करने के लिए। बावरिया पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी एक प्लान बनाई 1923 में, लेकिन उनकी ये प्लान्स विफल गई और बेटा वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट को उनके बारे में पता चल गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। काफी समय तक वो जेल में रहे 1927 तक, और जेल में रहते हुए उन्होंने एक बुक लिखी जिसे कहते हैं मैन केफ। बेटा हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था मैन केफ। उन्होंने उस मैन केफ मीन्स मेरा संघर्ष या मेरा जीवन से हम बात कर सकते हैं, उस पुस्तक में अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा। जब बेटा वो जेल से बाहर आए तो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पार्टी को पुनः पावरफुल पोजीशंस में पहुंचाने के लिए प्रयास किए, और इसके लिए उन्होंने नाजीज कुड नॉट इफेक्टिव इन टिल हम बात करते हैं ईयरली 1930। लेकिन इस वजह से जब लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से नाजी पार्टी, देखिए बेटा ये तो मैंने कहा था द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का कोई डिफरेंट नाम नहीं है, जैसे बेटा बीजेपी और हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इसको नाजी पार्टी की 1930 तक जर्मनी में इसकी कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, और न ही इनके वोटर्स की संख्या ज्यादा थी या इसके सपोर्टर्स की संख्या ज्यादा नहीं थी। बेटा 1928 में जब इलेक्शंस हुई तो नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% बेटा टोटल पार्लियामेंट बोर्ड का, जो हम बात करते हैं जो राइक्सटाग वहां की पार्लियामेंट है, उसका सिर्फ 2.6% वोट ही नाजी पार्टी को मिला। लेकिन इसको ग्रेट सक्सेस मिली बेटा 1932 के इलेक्शंस में, और वो एक जर्मन की सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हुआ करके सामने आई। और उन्होंने बेटा टोटल जो वोट्स का 33% वोट्स मीन्स सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाली पार्टी बनी कब, 1932 में। जैसे ही नाजी पार्टी बेटा सबसे बड़ी पार्टी बनी तो बेटा उन्होंने अपने जो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशंस में आए। तो बेटा हम बात करते हैं उसके बारे में जानने से पहले हम एक हिटलर के मसीहा के रूप में, मीन्स हिटलर इतने पॉपुलर क्यों हुए कि जिस वजह से 1932 के इलेक्शंस तक आते आते ये एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई जर्मनी की। इसका कारण था बेटा, एक तो हिटलर काफी पावरफुल स्पीकर थे, उनकी पर्सनालिटी काफी क्या थी, अच्छी थी, जिससे लोग उनकी तरफ क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे। उनके भाषण इतने अच्छे होते थे कि लोग उनको सुनने के लिए बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होते थे। क्यों? क्योंकि बेटा जर्मनी उस समय काफी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा थी, और उनके द्वारा दिए गए जो भाषण थे वो नेशनलिज्म पर आधारित थे, राष्ट्रवाद पर। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन, जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। साथ में उन्होंने लोगों से एम्प्लॉयमेंट्स, रोजगार देने की गारंटी की, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने की गारंटी ली उन्होंने, और बेटा देश की जो डिग्निटी हम बात करते हैं उसको बढ़ाने की उन्होंने गारंटी ली। इसके लिए बेटा काफी बड़े पैमाने पर पब्लिक मीटिंग की गई, जिसके माध्यम से लोगों को नाजी पार्टी या हिटलर के संदेश को, विचारों को लोगों तक क्या किया गया, पहुंचाया गया। जिससे बेटा क्या हुआ, 1932 तक आते आते तो लोग हैं वो हिटलर की तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुए, और 1932 के इलेक्शंस में नाजी पार्टी को सबसे ज्यादा क्या मिले, वोट मिले। कितने परसेंट, 37%। जैसे हिटलर की सबसे बड़ी पार्टी बनी तो बेटा वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बेटा हिटलर को क्या बनाया, चांसलर बना दिया। कब, 30 जनवरी 1933। मीन्स अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री जो पद हैं हिटलर के, जर्मनी के, उनका सबसे बड़ा जो पद था वो था चांसलर का पद।
और बेटा 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का क्या बन गया, चांसलर बन गया। चांसलर बनते ही बेटा वो अब अपनी शक्तियों से असंतुष्ट था और वो और अधिक पावर्स प्राप्त करना चाहता था। इसी दौरान बेटा जब वो चांसलर बने तो जर्मन पार्लियामेंट में एक बेटा रहस्य में अग्निकांड हुआ, जिससे जर्मन पार्लियामेंट में बेटा आग लग गई। इस आग लगने के साथ ही उन्होंने बेटा एक एक्ट पास किया जिसे हम कहते हैं फायर डिक्री 1933 में। इस जो 28 फरवरी 1933 में उन्होंने बेटा एक फायर डिक्रीज एक्ट पास किया और इस एक्ट के माध्यम से जो सिविल राइट्स हैं उन पर क्या कर दिया बेटा, शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए बैन कर दिया। देखिए जैसे उन्होंने, ये फर्स्ट टाइम था 1980 के बाद जब वाइमर रिपब्लिक कंट्री बना, उसके बाद पहली बार नागरिक अधिकारों पर मीन्स लोगों की स्वतंत्रताओं पर क्या किया गया था, बैन लगाया गया था। और इस बैन के साथ ही उन्होंने अपने जो अदर पार्टी जैसे कम्युनिस्ट की बात करते हैं या डेमोक्रेट्स थे, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको बेटा कंस्ट्रक्शन कैंप में बंदी बना दिया। जैसे ही फिर भी हिटलर यहां तक संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने एक इलेवलिंग्स एक्ट पास किया बेटा कब, 3 मार्च 1933 में। और इस एक्ट के माध्यम से उसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप्स की क्या कर दी, एस्टेब्लिशमेंट कर दी। मीन्स हिटलर ही सबसे सर्वोच्च नेता होगा और जर्मन नाज़ी पार्टी है वही एक मात्र पार्टी होगी जर्मनी में, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को क्या कर दिया, बैन लगा दिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हो या डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हो उनको बेटा हटा दिया गया। इस प्रकार से देखा जाए तो बेटा जो लोगों की न्यूज़पेपर्स पर हो या बेटा इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स या हम बात करते हैं जुडिशरी, इन सभी पर नाज़ी पार्टी का क्या कंट्रोल घोषित कर दिया। इस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बेटा अलग से एक सीक्रेट पुलिस या हम बात करते हैं की स्थापना की, गेस्टापो के साथ साथ उन्होंने बेटा एससी द प्रोटेक्शन स्क्वाड की भी स्थापना की। क्रिमिनल पुलिस एंड द बेटा हम बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए उन्होंने एसडी की क्या की, स्थापना की। इनके माध्यम से उन्होंने पूरी जर्मनी पर अपना क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इनके कंट्रोल करने के बाद उन्होंने बेटा फर्स्ट टाइम्स रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। जैसे हिटलर जर्मनी का क्या बना, तानाशाह बना, तो उन्होंने जर्मनी को रिकंस्ट्रक्शन, जर्मनी को पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। रिकंस्ट्रक्शन में उन्होंने बेटा सबसे पहले जो हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक्स थे बेटा हजमलार जो स्कॉट, उनको बेटा ये कार्य सौंपा गया और बेटा नेशनल हाईवे के तर्ज पर बड़े पैमाने पर रोड्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज डेवलप की गई ताकि अधिक से अधिक एरिया को इजीली क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। बेटा नेशनल इंडस्ट्रीज क्या की गई, ओपन की गई ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। जब कंस्ट्रक्शन वर्क अधिक होगा तो एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी और लोगों को रोजगार मिलने लगा। इस प्रकार से उन्होंने बेटा अपने रिकंस्ट्रक्शन कार्य को आगे बढ़ाया। उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उन्होंने बेटा 1933 में द लीगेज ऑफ द नेशंस से अपना पल्ला झाड़ लिया। लीगेज ऑफ द नेशंस मीन्स जो बेटा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो उनके साथ जो संबंध जो इस प्रकार के जो थे उनसे उन्होंने अपने आप से दूरी बना ली। साथ में उन्होंने बेटा 1936 में रीहनलैंड्स जिस पर बेटा अलाइज पावर ने कंट्रोल कर रखा था वो उस पर उसको छीन लिया, उसको पुणे जर्मनी में विलय कर लिया। यहाँ तक कि 1938 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अधिकतर जर्मन भाषाई क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया पर भी उन्होंने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। 1938 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर भी अपना क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। साथ में उन्होंने एक स्लोगन दिया, वन पीपल्स वन एम्पायर एंड द वन लीडर, मीन्स एक देश एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया। किसने, हिटलर ने। और इसके साथ बेटा उन्होंने जर्मन जो भाषाई समूह है स्कॉटलैंड के जो चेकोस्लोवाकिया उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। यहाँ हिटलर अपनी बेटा पावर की चरम हम बात करते हैं पराकाष्ठा पर था, मीन्स बहुत ही ऊंचाई छू रहा था। हिटलर की इस प्रकार की जो पावर्स है वो लगातार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और यही पावर्स हिटलर के इन्हीं बढ़ते कदमों ने विश्व को बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए क्या
फिर से सामना करने के लिए तैयार कर दिया। तो इस प्रकार से आज हम इतना ही रखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कल पढ़ेंगे। हमने आज पढ़ा अडोल्फ हिटलर है, उसके आरंभिक जीवन में वो कैसे थे, उनका परिवार क्या था, उनके फादर क्या करते थे, उन्होंने किस प्रकार से बेटा वो जर्मनी के जो नेशंस है उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस में उनकी भूमिका किस प्रकार से इंक्रीज होती चली गई, हमने ये आज पढ़ा है। तो आप इस पर अच्छे से अपनी बुक्स पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएंगे और फिर उनको लर्न करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।